लव पाकिस्तान, ऐसे स्ट्रेटेजिक खेल मत खेलिए आई सर। लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रम्प। अच्छा, ट्रम्प कह रहा है। वहां पाकिस्तान और अमेरिका का वही हम इलू सोच इलू रहे चल रहा है और आप कह रहे हैं अब की बार ट्रम्प सरकार। इन लोगों ने ट्रम्प का मंदिर बनाया, ट्रम्प की पूजा वो है करी, ना। इनके पापा ने ट्रम्प के लिए कैंपेन करी। अब की बार ट्रम्प ट्रम्प सरकार। ट्रम्प को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। क्या नतीजा निकला इस सब इस का? स्पेलिंग भी रोज हेलो Hello गाइस, guys, मैं हूं तस्कीन, मैं हूं नोमान। और हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि ट्रम्प का रोज एक ना एक नया बयान आ जाता है। हर रोज एक नया बयान दे देते हैं और उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट कर दिया भाई, जिसके ऊपर और ज़्यादा हंगामा हो रहा है और इंडियन मीडिया इसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन ट्रम्प जो है कभी कुछ कह देते हैं इंडिया के बारे में, कभी कुछ, आजकल कुछ खफा और खिलाफ से नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं भाई वीडियो क्या कहता है, क्या कह दिया है, नया हंगामा क्या कर दिया है ट्रम्प ने। स्टार्ट कर दे वीडियो को, लेट्स गो। आई लव पाकिस्तान, ऐसे स्ट्रेटेजिक खेल मत खेलिए सर। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रम्प। वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है और आप कह रहे हैं अब की बार ट्रम्प सरकार। आप कह रहे हैं 14 फरवरी को जाके, इलेक्शन 14 कैंपेन फरवरी किए थे यार 2025 ट्रम्प के को लिए। प्रधानमंत्री जी गए थे। मागा प्लस मीगा बिकम्स मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। आप कह रहे हैं मोदी जी 14 फरवरी को गए थे। 14 फरवरी 2025 को जब आप गए थे तो 7 फरवरी को वही अमेरिका हमारे भारतीयों को बेड़ी में बांध के अमृतसर में उतारा था सर। और आपने आपत्ति नहीं की। आप कह रहे हैं मेगा मीगा मागा, वहां कर रहे हैं मेगा मीगा मागा, मेगा मीगा मागा, और वो अमेरिका आपके साथ ऐसे विश्वासघात कर रहा है। विश्वासघाती कर रहा है वो। अभी उसके बाद ये तो आई लव पाकिस्तान बोला, फिर उसके बाद डिप्टी पीएम। इन लोगों ने ट्रम्प का मंदिर बनाया, ट्रम्प की पूजा करी, इनके पापा ने ट्रम्प के लिए कैंपेन करी। अब की बार ट्रम्प सरकार। ट्रम्प को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। और क्या नतीजा निकला इस सब का? रोज आज यार, ट्रम्प इंडिया इस पे को तो इंसल्ट हंसी कर आती रहा है। कभी 25% के टैरिफ लगा रहा है, कभी कहता है इंडिया की इकोनॉमी डेड है, कभी कहता है कि इंडिया एक कंट्री ही नहीं है वर्थ कंसिडरिंग। और अब ये मत कहना कि हमें कैसे पता था ट्रम्प ऐसा निकल जाएगा। जितने समझदार लोग थे ना, सबको पता था ट्रम्प किस लेवल का नफरतखोर पॉलिटिशियन है, एक नंबर का फ्रॉड और झूठा पॉलिटिशियन है। मैंने अपने कितने वीडियोस में उसे क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये अंधभक्त इन्होंने ट्रम्प को अपना दूसरा पापा बना लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुसलमानों से नफरत करता हुआ दिखता है। डोनाल्ड ट्रम्प ग्रेट अगेन। क्या कर रहे हैं अगर ये? मानवता को कोई बचा सकता है तो है डोनाल्ड ट्रम्प। और अब इजराइल के साथ भी ये लोग यही कर रहे हैं। इजराइल को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर इतना रहे हैं सर पे क्योंकि चढ़ा इजराइल दिया। मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है। एक चीज याद रख लो अंधभक्तों, जितना नफरत की आड़ में किसी नफरतखोर पॉलिटिशियन को सपोर्ट करोगे, रिटर्न में वहां से नफरत ही मिलेगी। और ये बात सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, दुनिया भर के अमेरिका से मिल रही है, अब पॉलिटिशियंस दिख का रहा है। यही हाल है। इन्हें सपोर्ट करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आज अमेरिकन लोग भी भुगत रहे हैं ट्रम्प के अंदर। अगर आप सोचते हो कि ये नफरत सिर्फ दूसरे लोगों के प्रति फैला रहे हैं और आप बच जाओगे किसी तरीके से, आपके लिए अच्छा होगा, इस भ्रम में मत रहना। ये नफरत की आग जब लगेगी तुम्हारे घर तक सबके भी घर जलेंगे इस आग पहुंचेगी। में। आजमाते क्यों नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वक्त आ गया है। देखिए, मुझे उन्होंने बहुत सितम किए, बहुत जुर्म किए मोदी जी ने 11 साल में, हम पे, लोगों पे, हाँ, जनता पे। लेकिन मैं कौन है? इतना कभी नाराज नहीं हुआ। पॉडकास्ट वगैरह लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कट गई, उन्होंने रगड़ दी। और वो अपने दोस्त के लिए हो या और भी कई तरह, ट्रम्प के सामने ट्रम्प बोलते, ट्रम्प ने इजराइल को रोक नहीं सका, ट्रम्प यूक्रेन को नहीं रोक सका, ट्रम्प रशिया को नहीं रोक सका, तो ट्रम्प मोदी को क्यों रोक सका? क्योंकि मोदी डरते हैं। तो ऐसा कुछ है कि जिसके लिए वो डरे। अब बताइए मुझे, इसका जवाब है। और इसका रिकॉर्ड भी नहीं। आप संसद के सामने जाइए, मानिए कि भाई साहब मेरे से गलती होगी, मैंने ट्रम्प का माना, लेकिन यानी वो, देखिए मैं आपको बोलता हूं कि परिस्थितियां देश के लिए बहुत प्रतिकूल है। डे बाय डे डिटोरिएट होता जाएगा। अब पाकिस्तान है ना, रोज हमें छेड़ेगा और मोदी जी कुछ नहीं करने वाले, आप लिख के रखिए। Situation that has happened because of Operation Sindoor, and the situation is that Pakistan relations with the three great powers have warmed up, and as a consequence of that, please also understand today the world is divided
into global north and global south. Global north are the industrialized nations which follow America, and the global south are the developing and less developed nation which agree to the philosophy and the thinking of another set of entirely different thinking which is led or which is supported by China and Russia. So the point to make here is very simple, that with Pakistan having good relations with the three great nations of the world, great powers, all the other countries in global south and global north cannot be unmindful of Pakistan's risen status. So this is what needs to be kept in mind by India, because what India's foreign policy, what sort of a knock it has taken. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था है? डेड इकोनॉमी ट्रंप बोला ने है। भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया है। यह भी कह दिया कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। क्या मोदी सरकार को यह बात मंजूर है? अगर नहीं तो इस पर तुरंत बोल देना चाहिए था। डेड इकोनॉमी, मृत अर्थव्यवस्था से ट्रंप का क्या आशय है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है या ट्रंप इस हाल में पहुंचा देंगे, ऐसी कोई गुप्त धमकी दे रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था खराब जरूर है, उसमें उतार चढ़ाव जरूर है, विपक्ष के नेता बार बार समय समय पर कहते जरूर हैं, यह अलग बात है। लेकिन जो सरकार दिन रात तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे करती है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बताते नहीं थकती है, वह सरकार ट्रंप की इस बात को लेकर कैसे चुप हो गई कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है? ट्रंप 30 बार बोल चुके हैं कि ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, अब तो वो डील भी नहीं हुई। उन्होंने 1 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। टैरिफ की बातचीत चल रही है, हम उस पर आएंगे, लेकिन टैरिफ के अलावा ट्रंप ने भारत को लेकर जो ऐलान किया, जिस संदर्भ में भारत का जिक्र किया, उसे देखकर लगता है उन्होंने भारत के खिलाफ चौतरफा धावा बोल दिया है। इस अंतर को साफ साफ समझना चाहिए। टैरिफ का मुद्दा अलग है, बिजनेस डील की बात अलग है, और भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां अलग हैं। जी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो धोखा दिया है, जिस तरह से कल झटका दिया है टैरिफ और पेनाल्टी की बात करके, और आज बदतमीजी से भरा पोस्ट किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को एक बार अहमद फराज का वो शेर याद करना चाहिए कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि डिप्लोमेसी में हाथ मिलाना, गले मिलना, माय फ्रेंड करके लिखना, ये सब किसी काम नहीं आता। ये किसी काम नहीं आता कि आप अपनी बहुत ज्यादा करीबी दिखाते हैं, जबरदस्ती फोटो खिंचाते हैं, गले पड़ते हैं। अभी आपने स्ट्रेमर के साथ जिस तरह से मोदी जी मिले थे, जबरदस्ती हाथ मिलाने और गले मिलने की कोशिश कर रहे थे, वो तो हाल में ही देखा है। अल अरबिया ने उसको पोस्ट किया, और पोस्ट इसलिए किया कि उसको मोदी जी का मजाक उड़ाना था, वरना उसका कोई मतलब नहीं था कि वो वीडियो पोस्ट किया जाए। तो ऐसी हरकतों से आपका मजाक जरूर उड़ता है, लेकिन कोई दोस्ती मजबूत नहीं होती। अगर दोस्ती मजबूत होनी होती तो जब शी जिनपिंग को झूला झुला रहे थे अहमदाबाद में, उसके बाद वो पक्का दोस्त आपका बन जाता, लेकिन वो पक्का दोस्त छोड़ दीजिए, लगभग दुश्मनी निभाता है जब पाकिस्तान के साथ आपकी स्कर्मिश होती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कल ट्रुथ सोशल पर आया, उसको बहुत गौर से पढ़े जाने की जरूरत है। 25% टैरिफ की बात तो वो करता ही है। रूस के साथ जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो मुल्क ट्रेड कर रहे हैं, उनकी बात करता है, पेनाल्टी की बात करता है। लेकिन अब आप देखिए, उसने ब्राजील से कहा, इसी तरह की भाषा में ब्राजील के लिए लिखा, ब्राजील ने घंटे भर के भीतर पलट के दे मारा, उसी तीखी भाषा में जवाब दे दिया। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए लिखा, उनमें से कई कंट्रीज ने जबरदस्त जवाब दिया। और कल चाइना का ट्वीट आता है, चाइना का ऑफिशियल ट्वीट आता है, जिसका एक ही मतलब है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है कर लो। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा, मुद्दा यह है कि मानो करेला और नीम चढ़ा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करने वाला है। और सबसे बड़ी बात,
वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल देगा। और ये सरकार पूरी तरह से खामोश है। जले पे नमक छिड़क आप रहा है, अगर इस जले सरकार की प्रतिक्रिया देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की कायरता हमारे वाणिज्य मंत्रालय में। सबसे शॉकिंग, भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, नीचे किसी के दस्तखत नहीं है। न सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा गया है, बल्कि भारत पर पेनल्टी लगाने की बात की गई है कि अगर हम रूस के साथ व्यापार या रूस से ऊर्जा से जुड़ी जरूरतें पूरा करते हैं। यानी कि भारत को एक दोहरा तमाचा है दोस्तों। मगर उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हम तेल समझौता करने वाले हैं। याद कीजिएगा, जब ट्रंप 2.0 की शुरुआत हुई थी, तब ये पापा की परी क्या कह रही थी। आज मीडिया ने उस वक्त जो जो कहा था, वो इस आम भारत की संवेदनशीलता, उसकी सोच पर करारा तमाचा है। किस तरह से इस गोदी मीडिया ने जमीन तैयार की थी। तो कुछ नए बॉम्ब और फोड़ दिए भाई डोनाल्ड ट्रंप ने, और सीधे सीधे दिख रहा है भाई वो कुछ ना कुछ तो खिलाफ चल रहा है उसके दिमाग में इंडिया के, क्योंकि रोजाना एक नई चीज़ है। 25% टैरिफ लगा दिया भाई इंडिया को, जबकि मैंने देखा था, कोई लिस्ट बता रहा था, है ना, आप उन्होंने देखी थी तो? हाँ, एक वीडियो देखी थी। तो ये एक हाई में से आता है। ये गौरव आर्या का भी एक वीडियो था ना अभी इसमें, कह रहे थे 500 से कुछ कह रहे थे कि बढ़ के 25% तक पहुंच गया ये एकदम। तो वो कहीं से कोई दोस्ती नहीं मान रहा है, कितना ही हाथ मिलाया हो उससे, कितनी खातिर की गई हो, बल्कि वोट अपील भी की गई थी हमारे यहाँ से तो, हाँ, कि उसको वोट दो, अब की बार ट्रम्प सरकार, मोदी जी ने बोला था अब की बार ट्रम्प सरकार। तो भी वो बंदा भाई, वो पॉलिटिक्स में ये हकीकत बात है, वो हो ही नहीं सकता। ध्रुव राठी भी यही कह रहे थे कि उन्होंने बहुत बार वार्न किया था कि ये बंदा किसी का सगा नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने अपनी वीडियो में बहुत बार कहा। और भाई ट्रम्प की पूजा तक हुई है, इधर पूजा भी हुई है, तो वो ऐसा कर रहा है तो कहाँ से दोस्त है। हकीकत बात है यार, लेकिन वो कोई दोस्ती नहीं निभा रहा है। आप देख रहे हो इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये नैरेटिव बदल गया है, ये सोच बदल गई है शायद। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, उसने बोला था कि इंडिया और पाकिस्तान की मैंने जंग रुकवाई है। हाँ, और क्या बोला था कि 5 जेट गिरे हैं। मतलब खुद का वो बोल दिया था इंडिया ये बात नहीं बोल रही है। हाँ, तो रोजाना एक बयान, अब एक्स पर ये डाल दिया उसने कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, या फिर डेड इकोनॉमी होने वाली है, या डेड इकोनॉमी है, और पाकिस्तान से डील कर रहा है, तेल की डील कर रहा है। और उम्मीद करता हूं मैं कि पाकिस्तान इंडिया को भी तेल देगा, या फिर इंडिया भी तेल देगा पाकिस्तान से। मतलब जले पे नमक छिड़कना, क्या कह सकते हो इसको। और फिर यहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है इसको, कहीं से भी दोस्ती नजर आ रही है इसमें, कहीं से भी दोस्ती और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत ही बहुत कोशिश कर रहा है इंडिया को गिराने की भाई, जलील कर रहा है भाई। इसका तो जवाब देना बनता है भाई, कि सब लोग शौक में है। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय।